तो आज जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है अवतार और इस मूवी का पार्ट 2 16 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। अगर हम लोग दूसरे दुनिया में एग्जिस्ट करते तो क्या होता, जहाँ हमें नया नया इंसान के साथ साथ नया अजीब से जीव भी मिलता है। तो कहानी के शुरू में गैलेक्सी में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जहाँ पर टाइम होता है 2154। इस टाइम पे इंसान सभी तरह का जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको पूरी तरीके से खत्म कर चुका है। इसीलिए इंसान सभी लोग एक नया प्लेनेट पर जा रहा है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस को ढूंढ सके और वहां पर लाइफ को बिता सके, और इस प्लेनेट का नाम है पेंडोरा। तभी हमें वहां पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो 6 साल से वहीं पर सोया हुआ है, जो कि स्लीपिंग चेम्बर है, और इसका नाम है जैक सैली। यहाँ पर जैक कहता है कि मैं कभी भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं था, लेकिन मेरे भाई के वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ पर जैक का भाई जो साइंस प्रोजेक्ट में काम करता था, लेकिन कुछ लोग उसे थोड़ी पैसे की वजह से उसे मार दिया था। जैक और उसका भाई का डीएनए सेम होता है, इसलिए जैक को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया था क्योंकि कंपनी ने उसका भाई के पीछे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था। जैक अपनी जंग में पेड़ को खो दिया था, इसलिए वो नया प्लेनेट में जाना चाहता है ताकि वो नया नया चीज को डिस्कवर कर सके। एंड ही कैन अर्न लॉट ऑफ मनी, देन ही विल यूज देम फॉर हिज ट्रीटमेंट। नो डाउट ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। उस प्लेनेट पर कुछ ऑक्सीजन नहीं होता है, जहाँ पर इंसान का ऑल टाइम मास्क पहनना पड़ता है और सभी का हाथों में गन होता है। इसके बाद वो लोग उस प्लेनेट पर पहुंच जाता है। यहाँ पर चारों तरफ कुछ रोबोट भी होता है। अर्थ से आए सभी लोग सोल्जर था और वो इस प्लेनेट पर सिर्फ पैसा के लिए काम करता है। तभी वहाँ पर कर्नल को दिखाया जाता है जो एक अच्छा इंसान नहीं होता है। वो सभी को समझाता है कि उस प्लेनेट पर किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है। वो कहता है कि इस ग्रह पर जो जो सांस लेता है वो तुम्हें मारना चाहता है। दरअसल वो सभी को मिसगाइड करते हैं। तभी वहां पर जैक का साथ एक आदमी का मुलाकात होता है। इसके बाद वो दोनों साइंस लैब में जाता है जहां पर उसे क्लोन दिखाया जाता है। ये क्लोन है जो इंसानों को डीएनए को मिलाकर बनाया गया है और उसे अवतार कहा जाता है। तभी वहां पर एक प्रोजेक्ट का लीडर आती है। उसके बाद वो प्रोजेक्ट के हेड पार्कर के पास जाते हैं जो कि एक बिजनेसमैन होता है। वो पार्कर को कहती है कि तुम्हें जैक को लेने का क्या फायदा है, उसे लाने का तुम्हारा क्या मकसद है। वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, वो एक वाइज इंसान है यानी स्मार्ट है और वो सब कुछ बड़ी आसानी से कर लेगा। वो कहता है कि इस प्लेनेट में जाने के लिए हम लोग का एक ही मोटिव है एंड ही सोर्स आर ए वैल्यूएबल स्टोन। इसके बाद पार्कर कहता है कि हम उस प्लेनेट पर इस स्टोन के लिए जा रहे हैं। 1 केजी स्टोन की कीमत है 100 करोड़। इट मीन्स 10 ग्राम इज वर्थ 1 करोड़। हमारे पूरी साइंस का खर्चा इस स्टोन से ही आते हैं, सो यू शुड स्टे साइलेंट एंड लेट इट हैपन साइलेंटली। इसके बाद जैक को स्लीपिंग चेम्बर में भेजा जाता है, यानी कि जैक उस मशीन में घुस जाएगा। उसके सोने के बाद तो उसका सोल उस अवतार के पास पहुंच जाता है और तभी हम अवतार को देखते हैं जिसमें जैक का सोल था और उसका क्लोन पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। जब जैक का अवतार जागता है तो बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसका अवतार में उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका है और डॉक्टर का माना करने के बावजूद वो खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद वो पूरी तेजी से भागने लगता है क्योंकि उसे ये सब करके बहुत मजा आ रहा था और साथ ही साथ वो उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी होता है। वहाँ पर डॉक्टर ग्रेस भी आती है और जैक से कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। यहाँ पर जैक कहता है कि मैं इस खुशी को बयान नहीं कर सकता क्योंकि जो इंसान कभी चल नहीं पाता है, इतने सालों बाद चल के उसे बहुत ही आनंद मिल रहा था। और इसके बाद सभी क्लोनों को सुलाया जाता है। जैसे ही वो लोग सो जाते हैं तभी इधर इंसान का बॉडी उठ जाता है, यानी कि जब अवतार सो जाता है तब इंसानी शरीर उठ जाता है और इंसानी शरीर सो जाने के बाद क्लोन के बॉडी एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट डे कर्नल जैक को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड को चेक कर चुका हूँ, तुम बहुत सारे जंग को लड़ चुके हो, जिसमें मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ हूँ और इस प्रोजेक्ट में मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगेगा। वो कहता है कि मुझे इस साइंस प्रोजेक्ट में कुछ दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम उस स्टैंड को धीरे धीरे निकल लेना और सभी से घुल मिल जाना और बाद में सभी को उस प्लेनेट को खाली करने बोल देना। अगर तुम इस प्रोजेक्ट में काम करोगे तो तुम्हारे पैर में पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा। इसके बाद जैक कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए जरूर काम करूंगा। और नेक्स्ट डे जैक, डॉक्टर ग्रेस और बाकी साथी उस कैंप से निकलकर उस प्लेनेट पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारा खतरनाक जानवर है। ग्रेस वहां पर जाने के बाद पेड़ पौधा के सैंपल को चेक कर रही होती है। तभी जैक उन सब से अलग होकर उस जंगल को देखने लगता है। उसका सामने एक बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है
जैसे ही वो टच करता है वो बंद हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसके सामने बहुत बड़ा एक जानवर आ चुका है जो जैक का पीछा करने लगता है। इसके बाद जैक भागते हुए एक झरने पर छलांग लगा देता है, लेकिन वो अपने टीम से अलग हो चुका है। यहाँ पर जैक एक हथियार को बनाता है ताकि उस जानवर को आसानी से मार सके। दूसरी ओर जैक के साथी उसे काफी ढूंढने लगता है, लेकिन जैक को उसे कहीं नहीं मिलता। इसीलिए वो लोग सोच रहे थे कि ये प्लेनेट डेंजर प्लेस है, क्या पता जैक अभी मारा गया होगा। इसीलिए सभी टीम वहां से चला जाता है। इधर जैक जंगल में भटकने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता है उसको जाना किधर है। तभी वहां पर उस प्लेनेट की एक लड़की को दिखाई देती है जो जैक को चुपके से देख रही होती है और जिसका नाम नेट्री है। वो जैक को मारने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर एक फूल आकर गिरता है जिस वजह से वो जैक को नहीं मारती है। शी चेंज हर डिसीजन और वो वहां से चला जाती है। जैक यहाँ पर रात भर भटकने लगता है जिस वजह से उसका पीछा बहुत सारे डेंजर जानवर करने लगता है। जैक बड़ी मुश्किल से आग जलाता है। तभी वहां पर बहुत खतरनाक कुत्ता आ जाता है। जैक उसका सामना करता है। इससे पहले कि वो जैक को मार पाता तभी वहां पर फीमेल नेट्री पहुंच जाती है और सभी जंगली कुत्ते को मारकर वहां से भगा देती है। इसके बाद नेट्री वहां से जाने लगती है, लेकिन जैक उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर जैक उसे कहता है कि मैं तुम्हारा टेक्निक को सीखना चाहता हूँ, लेकिन नेट्री कहती है ये तुम लोग सीख नहीं सकते हो क्योंकि तुम लोग अलग प्लेनेट से आए हो। दैट्स व्हाई यू शुडंट बी हियर। तभी वहां पर जैक के ऊपर वही फूल आ जाता है जो नेट्री की तीर के पास बैठी थी। वो सब जैक के बॉडी में आ जाते हैं। ये देखकर नेट्री पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। जैक कहता है कि ये सब क्या है। नेट्री कहती है कि ये सब पवित्र सोल यानी पवित्र आत्मा के पेड़ के बीज है। नेट्री उस कबीले का सरदार का डॉटर होती है, इसलिए जैक को उसका साथ ले जाती है। वहाँ का लोग जैक को मारना चाहता है, इसलिए जैक को बंदी बनाकर उस कबीले में ले जाता है। नेट्री के पिता जो उस ग्रह का सरदार है वो जैक को देख रहा था और उसकी माँ जो कि स्पिरिचुअल गुरु होती है जो जैक का खून को टेस्ट करती है और वो समझ जाती कि ये तो एक पवित्र आत्मा है। इसके बाद जैक वहां पर कहता है कि मैं तुम्हारा टेक्निक को सीखना चाहता हूँ, हम इस ग्रह में सर्वाइव करना चाहता हूँ। और वो लोग जैक को सिखाने के लिए मान जाते हैं। रात होने के बाद जैक वहां पर सो जाता है और अब कैंप में जहाँ जैक के असली शरीर है वहां पर वो जाग जाता है। यहाँ पर जैक को जीने तक सब हैरान हो जाते हैं। सभी लोग सोच रहा होता है कि जैक के शायद वहाँ का क्रिएचर मार चुका है। इसके बाद जैक सभी को कहता है कि मैंने उन सभी का ट्रस्ट जीत लिया हूँ। ये सुनकर वहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद पीटर कहता है कि उसका एरिया 200 किलोमीटर तक है जहाँ पर ढेर सारे ऑप्टिनियम का भंडार होता है। इसीलिए पीटर उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना होगा और सभी लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहना होगा। इसके बाद जैक कहता है अगर मानो वो लोग खाली नहीं करता है तो हम लोग क्या करेंगे। इसके बाद कर्नल कहता है कि यू हैव ओनली 3 मंथ देन ही विल डिसाइड व्हाट शुड यू डू। यानी कि जैक को 3 महीने का टाइम देता है। अगर उसमें जैक कर पाता है तो ठीक है, वरना कर्नल उस प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद नेट्री उसे बहुत सारे चीज सिखाने लगता है जैसे कि हॉर्स राइडिंग और सभी कुछ, जैसे जंगल में कैसे जाना है, पैर पर कैसे चढ़ना है, किस तरह से हथियार को चलाया जाता है। और जैक यहाँ पर बहुत ही आसानी से सबको सीख जाता है क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में वो इंसान का शरीर में एक सोल्जर था। उस कबीले का एक रूल था, किसी को भी सरवाइव करने के लिए उसे ट्रेंड किया जाता था। जब जैक सबको सीख जाता है तब जैक को वहाँ का एक योद्धा बनाया जाता है। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट के लीडर वहाँ पर पहुंच जाते हैं जो अपने टीम को वहाँ पर लाया हुआ है। वहाँ पर उसका केबिन भी होता है। दूसरी ओर जैक का ट्रेनिंग चल रहा होता है जहाँ पर एक बड़ा परिंदा आ जाता है। यहाँ पर नेट्री कहता है कि तुम्हें परिंदा चुनना होगा और वो परिंदा अपने राइडर खुद ही चुनता है और सारी जिंदगी उसके साथ निभाता है, जिनके ऊपर बैठकर सभी लोग सवारी करते हैं। लेकिन उसे चुनने से पहले तुम्हें सावधानी रहना होगा, वो तुम्हें मार भी सकता है। लेकिन जल्द ही जैक उसे पकड़ लेता है और उस परिंदे को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वो परिंदे का सहारा लेते हुए उड़ने लगता है। वहाँ पर नेट्री भी आ जाती है। वो बहुत ही एंजॉय कर रही होती है और वहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। तभी उनके पीछे एक खूंखार परिंदे लग जाता है। वो दोनों कैसे भी करके उन परिंदों को हराकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जैक नेट्री को पूछता है कि वो क्या था। इसके बाद नेट्री उसे कहती है ये एक एंसेस्टर है, इतिहास में उसमें सिर्फ 5 बार सवारी किया गया है और इसका नाम तुरुक होता है और इस पे सवारी करना बहुत ही मुश्किल है और ये हमारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली जीव है और हमारी पूर्वजों ने उसके ऊपर बहुत ही मुश्किल से सवारी किया करता था। इसके बाद वो लोग जैक को पूरी तरीके से उस सोसाइटी में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद देखते ही देखते 3 महीना बीत जाता है। कर्नल उसे पास बुलाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें जो कहा था शायद तुम भूल चुके हो।
इसके बाद जैक उसे कहता है कि उन कबीले के लोग मुझे एक अलग जगह में ले जाना चाहता है, इसके बाद मैं उन सभी को मना लूंगा। यहाँ पर कर्नल कहता है अगर मिशन सक्सेस नहीं हुआ तो मैं तुम्हें वापस उसी जमीन पर भेज दूंगा जहां से तुम आए हो। अगले ही दिन नेत्री उसे एक पवित्र जगह पर ले जाती है और कहती है हम सभी लोग यहाँ पर प्रे करते हैं जो हमारे पूर्वजों की आवाज लगाया जाता है। इसके बाद जैक अपना टेल को उस पेड़ का लता में जोड़ देता है और उसे सच में आवाज आने लगता है। इसके बाद नेत्री उसे पेड़ से एक धनुष बनाने के लिए बोलती है और साथ ही साथ कहती है तुम्हें एक लड़की को चुनना होगा। ये सुनकर जैक कहता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी चुन चुका हूँ। इसे सुनकर नेत्री बहुत खुश हो जाती है। तभी वहां पर दिखाए जाते हैं जहां पर कर्नल वहां पर मशीन लाकर सभी पेड़ों को गिराने लगता है क्योंकि उसका काम अब शुरू हो चुका है, जिसे देखकर वहां का सभी कबीले वाले गुस्सा हो जाता है। जैक उसका रोकने का बहुत कोशिश करता है लेकिन वो लोग नहीं रोकता है। तभी वहां पर उस कबीले के जो सरदार बनने वाला था वो जैक को मारने चाहता है क्योंकि उसे पता था ये सब जैक की वजह से हो रहा है, लेकिन उसी वक्त नेत्री आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद जैक का बॉडी एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर ग्रेस और जैक समझाते हैं कि तुम्हें कोई जरूरी नहीं है उनके पेट को गिराने का, तुम्हें स्टोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी उसे ले सकते हो। इसके बाद जैक कर्नल को कहता है कि तुम उस स्टोन को लेकर क्या करने वाले हो और कबीले वाले इतने आसानी से उस कबीले को नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके बाद कर्नल कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जंग शुरू कर दूंगा चाहे कुछ भी हो, और अगले सुबह ऐसा ही करने वाला हूँ। और जैक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कर्नल और प्रोजेक्ट मैनेजर उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। कर्नल कहता है तुम्हें एक लास्ट चांस दूंगा जिससे तुम उस सब से डील कर सकते हो। ये सुनने के बाद जैक और उसका लीडर अपने अपने स्लीपिंग चेंबर में चला जाता है और अवतार रूम में आ जाता है, जहाँ पर जैक सबको सच बता देता है कि मुझे यहाँ पर किस लिए भेजा गया है ताकि मैं तुम लोगों को यहाँ से हटा सकूं। ये सुनकर नेत्री गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि वो जैक से प्यार करने लगा था, उसे विश्वास करने लगा था। इसके बाद नेत्री कहती है कि तुमने मेरे साथ और सारे कबीले वालों के साथ चीट किया हो। इसके बाद जैक और उसका प्रोजेक्ट के लीडर को बांध कर रख देता है। तभी वहां पर कर्नल पहुंच जाते हैं अपने आर्मियों को लेकर। जैक उसे मना करता है लेकिन उसका बात कोई नहीं सुनता है। कबीले के लोग भी उसका ऊपर हमला करने लगता है लेकिन कर्नल उसका ऊपर बम फेंकने लगता है जहाँ पर चारों तरफ आग लग जाता है और इसे देखकर कबीले के लोग बहुत डर जाता है। तभी वहां पर एक फीमेल लेडी यानी नेत्री की माँ जैक के पास आती है। इसके बाद वो कहती है तुम हो जो हमें यहाँ से बचा सकती हो। तभी उसे एक सोल देता है लेकिन उतने ही देर में कर्नल उस पेड़ को गिरा देता है और सभी लोग वहां से डर से भागने लगता है। सबको ही उसे देख दुखी हो जाता है और उसी दौरान नेत्री की डैड की मौत हो जाता है। और इसके बाद प्रोजेक्ट के मैनेजर जैक और जैक के लीडर को बंदी बनाया लिया जाता है। और तभी वहां पर एक पायलट आती है ट्रेडी, जो फाइटर प्लेन को ऑपरेट करती थी। वो जैक और उनके साथियों को बचा लेती है और वहां से भागने लगता है। तभी कर्नल उस पर फायर करने लगता है जिससे उस लीडर का गोली लग जाता है। गोली लगने के कारण वो पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। इसके बाद वो लोग उस स्लीपिंग चेम्बर को उठाकर दूसरे जगह पर ले जाता है और एक बार फिर से जैक उस मशीन के अंदर सो जाता है। जब जैक उस अवतार में आ जाता है जहाँ वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं है, सब इस जगह को छोड़कर चला गया है। दरअसल वो लोग उस पेड़ के पास गया है जहाँ पर प्रे किया जाता है, क्योंकि वहाँ के कबीले वालों के लोग सोच रहे थे कि जैक हमें फंसाकर वहां से भाग चुका है। लेकिन इस बार जैक उन परिंदों को चाहकर पकड़ लेता है जिसमें कोई नहीं आसानी से चढ़ पाता है, क्योंकि इस बार वो सभी का ट्रस्ट जीतना चाहता है। क्योंकि वहाँ के लोगों का ये मानना था वो परिंदे में जो चढ़ेगा वो इस कबीले का कुछ बदलाव ला सकता है। जैक को देख सब खुश होते हैं और साथ ही साथ हैरान भी। सब कोई सोच रहा था कि इस बार हो सकता है जैक हमारी मदद कर सके। यहाँ पर जैक नेत्री की मॉम को उसके लीडर को जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद नेत्री की मॉम उसे रिचुअल करने लगता है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद उस क्लोन को बचा नहीं पाती है। इसके बाद जैक डिसाइड करते हैं कि इस बार हम सभी लोग कर्नल के खिलाफ लड़ेंगे और इस मिशन में तुम सभी को मेरा साथ देना होगा। एंड फाइनली दे बिकम रेडी टू हेल्प हिम। इसके बाद कर्नल को दिखाया जाता है जो उस कबीले को इंसानों को देखकर डर जाता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा मात्रा में है। लेकिन कर्नल हाई टेक्नोलॉजी का हथियार और सोल्जर को यहाँ पर लाया था और दूसरी ओर कबीले वाले सभी के पास तीर होता है। इसके बाद जैक उस प्योर पेड़ के पास जाता है जहाँ पर पवित्र आत्मा से बात किया जाता है और यहाँ पर जैक कहता है आप सभी का कृपया करके मदद करें, क्योंकि इंसानों ने इस नेचर को खत्म करने वाला है और इस जमीन को आपको रक्षा करना होगा। इसके बाद कर्नल सब आर्मियों को लेकर हमला करना चालू कर देता है। उन सब के पास तीर था। इसके बाद सब एक एक करके हमला कर रहा था।
दूसरी ओर कर्नल और उसका साथी हमला कर रहा था, लेकिन कबीले वाले के लिए भारी पड़ रहा था। वहाँ पर नेत्री भी पहुंच जाती है। कर्नल उसे भी हमला करने वाला था, लेकिन वो कैसे भी करके वहाँ से चला जाती है, लेकिन नेत्री का परिंदा जख्मी हो जाता है। इस फायरिंग की वजह से कबीले का नया सरदार भी मारा जाता है। अब कर्नल का टारगेट होता है उस प्योर पेड़ को गिराकर उस पर कंट्रोल कर सके, यानी कि ब्लैकमेल कर सके। इसके बाद नेत्री घबरा जाती है, सभी परिंदे आने लगता है और जो गोली उसे कुछ नहीं कर पा रहा था, नीचे उतरकर जो हमला कर रहा था उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। अब जैक कर्नल के जहाज पर हमला करता है, जिससे कर्नल के जहाज नीचे गिर जाता है और जैक भी नीचे गिर जाता है। तभी कर्नल वहाँ पर एक रोबोटिक सूट को पहनकर जैक पर हमला करने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो जैक का स्लीपिंग चेम्बर को देख लेता है। जैक के साथ उसका लड़ाई होने लगता है, लेकिन अब कर्नल उस चेम्बर को खत्म करना चाहता है, जिससे कि जैक भी मारा जाएगा। अब कर्नल जैक को पकड़ लेता है और जैक को मारने की धमकी देता है। वो कर्नल को मारने ही जा रहा था, तभी वहाँ पर नेत्री आकर सीधा कर्नल के ऊपर तीर चला देती है और इस बार कर्नल मारा जाता है। तभी उसी दौरान जैक बेहोश हो जाता है और ह्यूमन चेम्बर में उठ जाता है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी, क्योंकि उस वातावरण में ह्यूमन सांस नहीं ले सकता है, इसलिए वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। लेकिन नेत्री यहाँ पर सब कुछ समझ जाती है। वो स्लीपिंग चेम्बर में जाकर उस ऑक्सीजन मास्क को लगा देता है और उसे कैसे भी तरह बचा लेती है। यहाँ पर एक दूसरे को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और इसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग को प्लेनेट में भेजा जा रहा था जहाँ पर इंसान रहते हैं, और यहाँ पर जैक को रखा जाता है क्योंकि जैक उन कबीले वाले का बहुत मदद किया था। इसके बाद दिखाया जाता है जैक का बॉडी से उसके आत्मा को निकलकर उस अवतार का बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है और साथ ही साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। और इस मूवी का पार्ट 2 बहुत ही जल्द 16 दिसंबर को रिलीज होने वाला है। आशा करते हैं कहानी आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।